पुरानी बात है। एक दूर दराज के मुल्क से एक शख्स सल्तनत ए रूम में आया। वह शख्स अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और आलिम समझता था। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वह हर शहर जाकर वहां के सबसे बड़े अक्लमंद को हराने का दावा करता। उसका मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसका जवाब उसके पास ना हो, और ऐसा कोई शख्स नहीं जो उसकी अकल का मुकाबला कर सके। एक दिन वह शख्स उस शहर के दरबार में पहुंचा जहां मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उसने भरी महफिल में बादशाह के सामने ऐलान किया, मैंने पूरी दुनिया की सैर की है, बड़े बड़े उलेमा को हरा चुका हूँ। आज मैं यहाँ के सबसे बड़े अक्लमंद को ललकारता हूँ। मेरे पास 3 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर किसी ने दे दिया तो मैं अपनी सारी दौलत उसे दे दूंगा और हमेशा के लिए इस मुल्क का गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन अगर कोई जवाब न दे सका तो सबको यह मानना पड़ेगा कि मुझसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं। बादशाह पहले तो थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि वह शख्स वाकई बहुत बड़ा आलिम लग रहा था। बादशाह ने शहर के सबसे बड़े काजी और उलेमा को बुलवाया, मगर उस शख्स ने सवाल ही ऐसे पूछे कि सबकी अक्ल दंग रह गई। कोई भी उसके सवालों का जवाब देने की हिम्मत न कर सका। दरबार में खामोशी छा गई और बादशाह की नाक कटने का वक्त आ गया। अचानक बादशाह को मुल्ला नसीरुद्दीन का ख्याल आया। उसने फौरन हुक्म दिया, मुल्ला नसीरुद्दीन को इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में पेश किया जाए। सिर्फ वही इस मगरूर आलिम का गरूर मिट्टी में मिला सकते हैं। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने और वफादार गद्दे पर सवार, सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधे दरबार में दाखिल हुए। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादा और बेफिक्र था। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और पूछा, जहांपना, आज इस गरीब मुल्ला की क्या खिदमत है? बादशाह ने सारा किस्सा सुनाया और उस मगरूर शख्स की तरफ इशारा किया। मुल्ला ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, पूछिए अपने सवाल, लेकिन याद रखिएगा अगर मेरे जवाब ने आपकी अक्ल को थका दिया तो फिर आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी होगी। वह मगरूर शख्स मुल्ला की सादगी देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगा। उसने सोचा कि यह देहाती मुल्ला मेरे सवालों का बोझ कैसे उठाएगा। उसने अपना पहला सवाल पूछने की तैयारी की, जबकि पूरा दरबार सांस रोके मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देख रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़े आराम से अपने गद्दे के पास खड़े हो गए और बोले, भाई वक्त जाया न करो, पहला सवाल करो। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजरें अब उस मगरूर आलिम पर जमी थीं। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा और अपना पहला सवाल दागा, ऐ मुल्ला, तुम खुद को बड़ा दाना समझते हो तो बताओ, इस पूरी जमीन का वह कौन सा नुक्ता है जहां से यह जमीन शुरू होती है और वहीं पर उसका बीच का हिस्सा है? सवाल सुनकर दरबार में मौजूद बड़े बड़े उलमा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने के लिए बड़ी बड़ी किताबें और नक्शे दरकार थे। सबका ख्याल था कि मुल्ला अब बुरी तरह फंस जाएंगे क्योंकि जमीन की पैमाइश करना किसी इंसान के बस में न था। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक लम्हे के लिए भी सोचने में वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी उठाई और अपने गधे के पिछले बाएं पांव के ऐन नीचे जमीन पर गाड़ दी। फिर वह उस आलिम की तरफ मुड़े और बड़े एतिमाद से बोले, जनाब, जमीन का मरकज बिल्कुल यही जगह है जहां मेरे गधे का यह पैर रखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फीता उठाइए और अभी पूरी जमीन को दोनों तरफ से नाप कर देख लीजिए। अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। वह आलिम हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है मुल्ला, मैं भला इस पूरी जमीन को कैसे नाप सकता हूँ? मुल्ला नसरुद्दीन